तो दोस्त, इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि मात्रक क्या होता है और कैसे मात्रक को निकाला जाता है, जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो देखिए, जिसका मापन किया जा सके तथा उनकी माप को संख्या द्वारा लिखा जा सकता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, तो लंबाई को हम लोग माप सकते हैं और उसको संख्या द्वारा हम लोग निरूपित भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को भी हम लोग माप सकते हैं और उसको किलोग्राम में मापते हैं हम लोग द्रव्यमान को। तो जो लंबाई है और द्रव्यमान है, यह एक प्रकार की क्या है, भौतिक राशियाँ है। अगला है मात्रक। तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है, पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक का। तो देखिए, जैसे आप द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, कोई वस्तु मान लीजिए 2 किलोग्राम का है, तो ये 2 क्या है, संख्यात्मक मान, और किलोग्राम मात्रक को दर्शाता है। तो आप मात्रक समझ गए होंगे। अगला है मात्रक की पद्धति। तो पद्धति क्या होती है, देखिए अलग अलग कंट्री में लोग अलग अलग नाप तोल की पद्धति अपनाए हैं, जो कि सीजीएफ पद्धति है, एमकेएफ पद्धति है और एफपीएफ पद्धति है और एसआई पद्धति है। सीजीएफ पद्धति में होता है कि उसमें लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। जबकि एमकेएफ पद्धति में लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। उसी प्रकार एफपीएफ पद्धति है, जिसमें हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। देखिए, हम लोग अब मात्रक के प्रकार के बारे में जानेंगे कि मात्रक कितने प्रकार का होता है। तो मात्रक दो प्रकार का होता है, पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक हम लोग किसे बोलेंगे और व्युत्पन्न मात्रक हम लोग किसे बोलेंगे। तो देखिए, जो मात्रक स्वतंत्र होती है अर्थात दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, तो लंबाई एक प्रकार का मूल मात्रक है, क्योंकि लंबाई किसी दूसरे चीज पर निर्भर नहीं होती है। अब देखिए, व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो मूल मात्रक की मदद से बनता है, उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बल को देख सकते हैं। तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये जो द्रव्यमान है एक प्रकार का मूल मात्रक है। तो ये द्रव्यमान मूल मात्रक है, तो यह बल जो है मूल मात्रक की मदद से बना है, इसलिए यह एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक हो गया। आगे देखिए, मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मूल मात्रक जो 7 होती है वो कौन कौन सी है। तो देखिए, मूल राशि में पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय और चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है तापमान, छठा है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। तो ये मूल राशि है, इसको आपको याद करना होगा और इसी के मदद से हम लोग व्युत्पन्न राशि की मात्रक और विमाएँ को निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको याद कर लेना होगा। तो देखिए, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, क्योंकि हम लोग वजन को जब भी मापेंगे तो किलोग्राम में ही मापेंगे। और समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। उसी प्रकार विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, तापमान को केल्विन में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। और देखिए, इसका संकेत के बारे में हम जान लेंगे। इसी के मदद से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक का मात्रक लिखेंगे। तो देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसको एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तो द्रव्यमान का हो जाएगा केजी। समय का सेकंड होता है, तो समय का एफ हो जाएगा, एफ ले सेकंड। और विद्युत धारा का एम्पियर, तो विद्युत धारा का दो से सूचित किया जाता है। जैसे आई से भी सूचित कर सकते हैं और ए से भी सूचित कर सकते हैं।
तापमान का केल्विन होता है, तो तापमान को हम लोग के से सूचित करेंगे। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, तो इसको हम लोग Vd से सूचित करेंगे। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, और इसको मोल से ही हम लोग सूचित करेंगे। तो इसको आपको याद करना होगा, और तब जाके हम लोग व्युत्पन्न राशि के मात्रक को निकालेंगे। तो इसको